नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आप ही लोगों के द्वारा भेजे गए कुछ कमेंट्स के ऊपर। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। देखिए, आपने जो कमेंट्स मुझे किए हैं उन्हीं पर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा डिस्कशन करने की, थोड़ा आपका जो कन्फ्यूज़न है उसको काफ़ी हद तक मैं दूर करने की। जिन लोगों ने कमेंट मुझे नहीं किए हैं वो लोग भी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में भी कोई सवाल ऐसा चल रहा हो लेकिन आपने कमेंट ना किया हो। वीडियो देखकर काफ़ी हद तक हो सकता है कि जो आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है लाइक ज़रूर किया कीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर भी आप ज़रूर किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं अपना आज का पहला कमेंट। संजीव आचार्य फरीदाबाद से, बहुत उपयोगी वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप हर बात स्पष्ट समझाई गई है। राहुल जी, जो लोग 60 के हो चुके हैं, पेंशनर हैं और अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और अब कुछ राशि 10,000 के आसपास हर महीने लगा सकते हैं, उनके लिए 60+ वालों के लिए अलग से वीडियो बनाइए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे चैनल पर। देखिए, आपने जो बात कही है 60+ वालों के लिए, बिल्कुल 60+ वालों के लिए जो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन है वो बिल्कुल अलग होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए रिस्क लेने की जो एक उम्र है वो अलग अलग होती है। मान लीजिए किसी की एज अभी 30 के आसपास है तो वो ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। जिसकी एज 50+ हो जाती है वो अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, लेकिन जिनकी एज 60+ हो गई है वो अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। उनको करना भी चाहिए, एज के अकॉर्डिंग हमें रिस्क कम लेना चाहिए। कारण क्या है इसके पीछे? कारण यही है कि कई बार मार्केट में कुछ करेक्शंस आ जाते हैं, मार्केट में गिरावट आ जाती है और मार्केट को उठने में कई बार कुछ समय भी लग जाता है। अब जिसके पास समय ज़्यादा है, मान लीजिए 30 की एज है, ऐसा कोई खर्चा नहीं है बहुत जल्दी कि पैसे मुझे जल्दी में चाहिए, तो वो वेट कर लेते हैं। लेकिन जिनकी एज 60+ है, मान लीजिए उन्होंने निवेश किया हुआ है कम समय के लिए कि मुझे अगले 4 से 5 साल में ही पैसा चाहिए, उस समय मार्केट में गिरावट आ गई तो उनके पास समय नहीं रहेगा कि मार्केट में जब उछाल आएगा तब मेरे पैसे बढ़ेंगे, तब मैं विड्रॉल कर लूँगा। इसलिए इस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाइए कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे, आपको जो रिटर्न्स हैं भले ही थोड़े से कम मिलें लेकिन उनमें स्टेबिलिटी मिले, रिटर्न्स आपके एज पैरेलल रिटर्न्स आपको मिलते रहें। अगर मैं यहाँ फंड्स की बात करूँ, देखिए आपको लार्ज कैप में ज़्यादा फोकस रखना चाहिए अगर आपको इक्विटी फंड्स में ही निवेश करना है तब। अगर आपको इक्विटी में निवेश नहीं करना है तो आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। यहाँ आपका पैसा डेट में भी रहेगा, यानी कि कुछ पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी रहेगा, कुछ पैसा आपका इक्विटी में भी निवेश किया जाएगा ताकि रिटर्न्स आपको अच्छे बनाकर दिए जाएं। देखिए, कुछ लोग तो 60+ के हैं, 70 के भी हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं। कुछ सर ऐसे हैं चैनल पर जुड़े हुए हैं मेरे साथ जो रिस्क लेने से घबराते ही नहीं हैं। उनका कहना है कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दीजिए, हम तो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस बनाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब देखिए, अगर आप इक्विटी फंड्स में ही निवेश करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अब ज़्यादा रिस्क भी आपको कितना लेना चाहिए? आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि जो आपका पैसा निवेश होगा वो 100 रैंक तक की जो कंपनियां हैं उनमें निवेश होगा, यानी कि 51 रैंक से 100 रैंक तक की कंपनियों में। तो यहाँ रिटर्न्स भी आपको ठीक ठाक मिलेंगे और जो आपका रिस्क है वो भी काफ़ी हद तक कम रहेगा। थोड़ा सा और कम रिस्क लेना है और पैसा इक्विटी में ही निवेश करना है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। दोनों कैटेगरी आपके 60+ एज के लिए बहुत शानदार है। अगर आपको इक्विटी में निवेश करना है तो बहुत सही रहेगी। अगर आपको और रिस्क कम लेना है, कम रिस्क की तरफ जाना है, तब आप हाइब्रिड कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं। यहाँ आपको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मिलेंगे। यहाँ आपको 2-3 फंड्स मिलेंगे, जैसे कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हुआ और आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हुआ, आपका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हुआ, तो आप उनमें से भी अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप निवेश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक यहाँ से जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब मिला होगा। अभी भी कन्फ्यूज़न बचा हो फिर से कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल वीडियो कहेंगे स्पेशल भी मैं बना दूंगा। सवाल क्लियर होना ज़रूरी है। शैलेश जी का कमेंट है, सर मेरे साले की एज 40 ईयर है, उसके लिए SBI का कौन सा प्लान सही रहेगा? वाह सर, क्या बात है। सर ने अपने लिए ना पूछ के सीधा अपने साले के लिए पूछा है, तो काफ़ी खुशकिस्मत है जो किसी और के लिए कोई सवाल पूछता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एज 40 ईयर्स है, ठीक है सर, एज अभी बहुत सही है। इस एज में अगर आप निवेश स्टार्ट करेंगे बहुत सही रहेगा। आपकी जो ड्यूरेशन आपने बताई है वो 15 साल बताई है। देखिए, अगर आप एक सिंपल SIP करना चाहते हैं 1000, 1500, 2000 तक की, तो आप स्मॉल कैप में कर सकते हैं।
अगर आप ज़्यादा पैसा निवेश करना चाहते हैं, मतलब आपका SIP का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, आपको अमाउंट मुझे बताया नहीं है आपने, बताते तो और भी अच्छा रहता, तो आप एक स्मॉल कैप ले सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। इस तरह से पोर्टफोलियो बनाकर चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, थोड़ा सा आपका जो रिस्क है वो भी कम रहेगा। सिंपल एक SIP करनी है, 15-20 साल की ड्यूरेशन है, स्मॉल कैप में लगा दीजिए। उतार चढ़ाव मार्केट में आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, बने रहिएगा, लंबे समय में रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये है सिद्धू देसी वीडियोस करके कुछ चैनल है, उससे कमेंट है, जय हिंद सर, मैं इंडियन आर्मी में हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ड्यूटी से टाइम निकाल कर आपको मैसेज लिख रहा हूँ सर, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। एज सर की 30 है, सर्विस 10 साल हो चुकी है और 10 साल की सर्विस और करेंगे। मैं अपने पैसे को कहाँ निवेश करूँ? 10 से 12 हज़ार रुपये निवेश इनको करना है। देखिए सर, अगर आप मार्केट का रिस्क उठा सकते हैं, ये जो स्टॉक मार्केट का जो जोखिम है उसको आप ले सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको निवेश करना है, 10 से 12 हज़ार का निवेश है आपका और आप 15 साल तक निवेश करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे वो ज़्यादा रिस्की है। अगर आप म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा डीप समझेंगे ना, तो आपके मन से डर ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, हम लोग अपने आसपास कुछ चुनिंदा लोगों को देखते हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, कौन कौन से वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं, कुछ ही स्टॉक्स में ही बस हम लोग डील करते रहते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा अपना बर्बाद करते हैं। उससे अच्छा है हम म्यूचुअल फंड में जो है निवेश करें। यहाँ एक प्रॉपर फंड मैनेजर होते हैं जो हमारे पैसे को मैनेज करते हैं, उनको बहुत नॉलेज भी होती है डीप कि किस तरह से स्टॉक मार्केट को हमें पैसा निवेश करना है। उनकी जिम्मेदारी है रिटर्न्स बना कर देना, नहीं तो जिस कंपनी ने उनको हायर किया है वो उनको रखेंगे ही नहीं अगर वो रिटर्न्स अच्छे नहीं देंगे। इसलिए वो रिटर्न्स आपको अच्छे बनाकर देते हैं। आपके सिर्फ 2000, 4000, 10,000 की जिम्मेदारी नहीं है उनके पास हज़ारों करोड़ों रुपए की जिम्मेदारी है, उसको वो मैनेज करके चलते हैं। पैसा स्टॉक मार्केट में ही निवेश करते हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स में पैसे को लगाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप चूज़ करते हैं, रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। जोखिम तो देखिए रहता है क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाता है। अब देखिए 10-12 हज़ार रुपये आपको निवेश करने हैं। अगर आप इसमें 10-12 हज़ार रुपये का एक पोर्टफोलियो बनाइए, आप इसमें लार्ज कैप को रखिए। आप इसमें अगर लार्ज कैप को देखिए, अगर ड्यूरेशन ठीक ठाक है आपकी, लार्ज कैप को आप नहीं रखना चाहते, रिटर्न्स थोड़े से जोखिम लेना चाहते हैं और रिटर्न्स अच्छे चाहते हैं, स्मॉल कैप रखिए, फ्लेक्सी कैप रखिए, लार्ज एंड मिड कैप को रख लीजिए और एक थीमेटिक ऐड कर लीजिए। बस आप इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए। कोई कंफ्यूजन होता है पोर्टफोलियो बनाने में, कमेंट कीजिएगा, चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पोर्टफोलियो बनाकर भेज दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सत्यम मीना जी का कमेंट है, सर जी SN मीना फ्रॉम जयपुर, ये काफ़ी मुझे सर कमेंट करते हैं जहाँ तक मुझे याद है, और एक बेस्ट हमारे कमेंट्स पर भी 1 वीडियो बनाए और एक बेस्ट पोर्टफोलियो में बनाए, विच इज़ बेस्ट स्मॉल कैप, बेस्ट मिड कैप। सर ये तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप, बेस्ट लार्ज कैप, बेस्ट फ्लेक्सी कैप, बेस्ट थीम बेस, बेस्ट मल्टी कैप। सर देखिए, सभी के लिए बेस्ट लार्ज, जैसे कोई मैं फंड बताता हूँ बेस्ट स्मॉल कैप, तो वो सभी के लिए बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा रिस्क में निवेश करना चाहते हैं, कुछ लोग कम रिस्क में निवेश करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने हिसाब से कि आपके लिए स्मॉल कैप कौन सा अच्छा रहेगा, आपके लिए मिड कैप कौन सा अच्छा रहेगा, देखिए मेरा एक और चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ मैं एक एक फंड की ना डिटेल वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि मैंने अभी कल ही वीडियो डाली थी SBI स्मॉल कैप के ऊपर, आप उसको जाकर देखिए। अगर आपको लगता है स्मॉल कैप कैटेगरी में SBI आपके हिसाब से ठीक है, जितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने होल्डिंग्स वगैरह सब उसमें बताता हूँ, कहाँ हमारे पैसे को निवेश किया जा रहा है, कितना पैसा हाई रिस्क में है, कितना पैसा सेफ है, सब कुछ डिटेल में वहाँ में बताता हूँ। आपको लगता है कि स्मॉल कैप में SBI आपके लिए ठीक है, निवेश कीजिए। आपको लगता है क्वांट आपके लिए ठीक है, तब आप निवेश कीजिए। फिर भी कन्फ्यूज़न होता है, फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। आगे बढ़ते हैं। ये है सलोनी चौधरी, ठीक है। हाय सर, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ, मुझे 1500 रुपये की SIP करनी है, बेस्ट फंड बता दीजिए, माई एज 22। आप मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपको देखिए 1500 रुपये की SIP करनी है, एज आपकी बहुत कम है। अगर आपको लंबे समय के लिए SIP चलानी है सर, स्मॉल कैप बेस्ट कैटेगरी है। भले ही लोग कुछ भी कहें कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा वो है, पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्मॉल कैप बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगा आपको लंबे समय में। मैं किसी दिन आपके साथ ना अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करूंगा। मैंने स्मॉल कैप में एक SIP की थी, उस समय मुझे भी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं थी। 1000 रुपये की सर मैंने SIP स्टार्ट करी थी एक टाटा स्मॉल कैप में। उस SIP को चलते हुए
तकरीबन मान लीजिए लगभग 7-8 साल के आसपास होने वाले हैं, 7 साल के आसपास हो गए हैं। उसने जो मुझे रिटर्न्स दिए हैं ना, वो बहुत ही शानदार दिए हैं। 7 साल में रिटर्न्स बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं किसी दिन शेयर करूंगा आपके साथ पोर्टफोलियो, और सिर्फ 1000 रुपये की SIP है सर। वहाँ से मैंने शुरुआत की थी इन्वेस्टमेंट की, और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। लोगों ने कहा भी म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की है, कहाँ पैसा लगा रहे हो, डूब जाएगा। मैंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपये महीने का निवेश है, शुरू करके देखते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत मैं म्यूचुअल फंड को उस समय भी समझ रहा था कि ये आखिर काम कैसे करता है, कैसे रिटर्न्स हमें बनाकर देता है। चीज़ों को समझिए, पैसा निवेश कीजिए, थोड़ा सा रिस्क लाइफ में लीजिए, तो रिटर्न्स आपको भी अच्छे मिलेंगे। अब आपका जो सवाल है 1500 रुपये की SIP के लिए, रिस्क अगर लेने के लिए तैयार हैं, स्मॉल कैप में निवेश कर दीजिए। थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं, 1000 रुपये स्मॉल कैप में, वैसे आपकी 1500 रुपये की SIP है। देखिए आप एक ही फंड में डाल दीजिए, आगे चलकर जब आप पैसे बढ़ाएंगे तब आप एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर लीजिएगा। आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, सारा पैसा हाई रिस्क में नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मनीष कुमार जी का कमेंट है, सर नमस्कार, अगर हम SIP में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और किसी वजह से अपनी SIP लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चला पाते, अगर 10 साल इन्वेस्टमेंट करना है और हम बस 3 साल ही चला पाते हैं, तो क्या जो हमने 3 साल में कॉर्पस बनाया है हम उसे मार्केट में इन्वेस्टेड छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म, या हमें वो पैसा रिडीम करना ही होगा? देखिए सर, ऐसे ही कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। आपने कोई SIP मानकर चलते हैं, स्टार्ट कर दी, आपने मान के चला कि मैं उसको 10 साल चलाऊंगा, किसी वजह से आपने 5 साल SIP को चलाया, आप आगे इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, वो जो आपका पैसा है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो रिडीम करना है। वो पैसा आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। एक तरह से उस पैसे का आपका लमसम हो जाएगा। मान लीजिए 50,000 रुपये हैं, आपने आगे SIP बंद कर दी, वो 50,000 रुपये उसी म्यूचुअल फंड में जो भी रिटर्न्स चल रहे हैं वो आपको उसी 50,000 पर मिलते रहेंगे। एक तरह से वो पैसा आपका लमसम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, SIP के थ्रू कर रहे हैं, डिसिप्लिन में निवेश कीजिए। भले ही SIP का अमाउंट कम रखिए, लेकिन जब तक आपका टारगेट है 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, जो भी है, उसको आप SIP को कोशिश कीजिए वो स्टॉप ना हो, उसको आप कंटिन्यू रखिए। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, अमाउंट भले ही कम रहे SIP का, लेकिन स्टॉप उसको नहीं करना है जब तक हम अपने जो हमारा फाइनेंशियल गोल है उस तक नहीं पहुँच जाते। क्योंकि थोड़े दिन SIP चलाई, फिर स्टॉप कर दिया, फिर से स्टार्ट कर दी, नई SIP कर दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। सर इस तरह से चलेंगे ना, आप अपने फाइनेंशियल जो गोल्स हैं वहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। आप छोटी सी SIP कीजिए, कंटिन्यू रखिए। डिसिप्लिन में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। आप देखिएगा किसी का पोर्टफोलियो, अगर आपको कोई साथी हो जो पिछले 10 साल से कंटिन्यू निवेश कर रहा हो, भले ही 1000 की SIP रही हो, उसको रिटर्न्स कितने शानदार मिल रहे होंगे। और कभी आप ऐसा पोर्टफोलियो देखिएगा जिसने SIP चलाई, स्टॉप कर दी, कभी लमसम कर दिया, कभी फिर से SIP चला ली, उनके रिटर्न्स इतने नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखेंगे इन्वेस्टमेंट को अपने, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। ये है सर मेरा अकाउंट SBI में है, तो क्या मैं HDFC, निपॉन, मोतीलाल ओसवाल? सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपका सेविंग अकाउंट कहीं भी है, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। भले SBI में अकाउंट है, आप चाहे निपॉन में निवेश कीजिए, चाहे आप मोतीलाल ओसवाल में निवेश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके अकाउंट से बस ये है कि उसी से पैसे आपके डिडक्ट होंगे, और जब आप विड्रॉल करेंगे तो पैसा आपका उसी अकाउंट में जाएगा। इससे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। सर मैं एक्स आर्मी से हूँ, मेरी उम्र 47 है, मैंने SBI ब्लू चिप, SBI कॉन्ट्रा, SBI स्मॉल कैप में निवेश करना चाहता हूँ। देखिए सर, अभी निवेश किया नहीं है, अच्छी बात है। जो लोग निवेश स्टार्ट कर देते हैं फिर वहाँ तो मैं भी रुक जाता हूँ कि सर जब निवेश स्टार्ट हो चुका है, आप पैसा SIP पे कर रहे हैं, तो फिर आप करते रहिए। अच्छी बात है, यहाँ स्टार्ट आपने नहीं किया है। देखिए आपने तीनों फंड्स SBI के रखे हैं, 4000, 3000, 3000। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको SBI रखना ही है, आप SBI का कॉन्ट्रा यहाँ पर रख लीजिए, चलने दीजिए, बढ़िया फंड है। आप स्मॉल कैप में जा रहे हैं, स्मॉल कैप में आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, बढ़िया रिटर्न्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि SBI में ही जाएं। जब हमने SBI का कॉन्ट्रा ले लिया है, उसको स्मॉल कैप को आप छोड़ दीजिए। बाकी बचता है आपको लार्ज कैप भी लेना है, लार्ज कैप की भी ऑप्शंस हैं। ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज कैप है, बढ़िया फंड है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, बढ़िया फंड है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड बनाइए पोर्टफोलियो, बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे, रिस्क भी घटेगा, ज़्यादा सेक्टर्स में आप पैसे को निवेश कर पाएंगे। एक ही MC के ज़्यादा फंड्स लेंगे तो कुछ ही सेक्टर्स में आप सिमट कर रह जाएंगे। थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड बनाइए, बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये है 1 लाख रुपये
LP सिंह सर का कमेंट है, 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए लार्ज एंड मिड कैप फंड बेस्ट रहेगा सर, ड्यूरेशन है 10 साल। देखिए सर, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, यहाँ आपको क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप मिलता है, SBI का लार्ज एंड मिड कैप मिलता है, आपको मेराई एसेट का भी लार्ज एंड मिड कैप मिलता है। अब लार्ज एंड मिड कैप में देखिए बेसिक क्या कहता है कि मिनिमम 35% जो पैसा है वो जाएगा कहाँ आपका, लार्ज कैप में, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, काफ़ी लोगों के काम आएगी ये चीज़। मिनिमम 35% जो हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, मिड कैप में। मिड कैप में कौन सी कंपनी आएगी, 101 रैंक से स्टार्ट होगी और 250 तक जाएगी। सर ये मिनिमम निवेश है, आप किसी भी लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करेंगे, आपका जो 70% पैसा है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में। ये तो क्लियर है। सारा खेल जो बचता है वो बचता है इस 30% का। अब इस 30% में ही फंड मैनेजर यहाँ थोड़ा सा गेम करते हैं। कोई फंड मैनेजर क्या करेगा, इसमें बढ़ा देगा 5% या 6%, इसको 40-45 तक ले जाएगा। कोई फंड मैनेजर कोशिश करेगा कि मैं मिड कैप को बढ़ा लूँ, कोई फंड मैनेजर कोशिश करेगा कि मैं स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन अच्छा रखूँ। तो ये चीज़ ये जो आपका फंड है 10 साल के लिए आपको रखना है, ड्यूरेशन आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन तीनों फंड्स में से किसी भी फंड को ले सकते हैं क्योंकि ड्यूरेशन आपकी 10 साल है। आप देखिएगा थोड़ी बहुत एलोकेशंस तो फंड मैनेजर चेंज भी करते रहते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपका जो 70% पैसा है वो टॉप 250 कंपनीज में तो जा ही रहा है, बाकी का जो 30% है उसमें से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशल लार्ज एंड मिड कैप के लिए अपने दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कौन से फंड की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी चल रही है, मैं कंपेयर भी वहाँ पर कर दूंगा। तो देखिए SBI का जो लार्ज एंड मिड कैप है ना वो भी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और क्वांट भी अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, और बाकी मेरा ही एसेट भी ठीक है। मतलब तीनों फंड्स बढ़िया हैं, आप तीनों में से किसी भी फंड में निवेश कर सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। तीनों के रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे, कुछ कमेंट्स थे जो मैंने आज की वीडियो में पिक किए थे। अगर आपके मन में भी कोई कन्फ्यूज़न हो इन्वेस्टमेंट को लेकर तो आप लोग भी बेझिझक कमेंट मुझे कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये सब चीज़ें जो भी मैं आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें आप लोगों को बताता हूँ, ये सब केवल एजुकेशनल पर्पस चीज़ें हैं। ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए जब भी निवेश करें अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देखें। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।